तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन वन डायमेंशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट ई बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एस बी द इवेंट स्पेस ऑफ ई। तो ई हमारे पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड उसके रिगार्डिंग इवेंट स्पेस या फिर सैंपल स्पेस है एस। ए मैपिंग एक्स ऑफ एस टू आर इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल और स्टोकेस्टिक वेरिएबल। अभी एक मैपिंग है एक्स जो कि इवेंट स्पेस एस से रियल नंबर के सेट पे मैप्ड है। तो इस मैपिंग को ही हम रैंडम वेरिएबल या फिर स्टोकेस्टिक वेरिएबल बोलते हैं। ए रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एक्स और एनी अदर कैपिटल लेटर। तो रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स या फिर अदर कोई कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है डाइस थ्रो का। ठीक है, हम एक 6 फेस डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस एस में टोटल 6 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे 1 2 3। यहाँ पर इवेंट स्पेस एस के ये सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स है, मतलब कि हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉसिबिलिटीज रैंडम वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अभी इस रैंडम वेरिएबल्स का जो सेट है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? द कोडोमेन सेट और रेंज सेट ऑफ द मैपिंग x such that sample space to real number is called the spectrum of x। तो मैपिंग x का जो कोडोमेन सेट या फिर रेंज सेट होता है उसी को हम उस मैपिंग का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पर रेंज सेट का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, अभी ये स्पेक्ट्रम दो टाइप्स के होते हैं। दी स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, टू types. First one is discrete spectrum, discrete, and the second one is continuous spectrum। अभी इन दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सेट मान लिया है 0 1 2 एंड सो ऑन n। तो यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, मतलब कि a वाला सेट एक फाइनाइट सेट है। अगर रेंज सेट में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो तो उस वाले स्पेक्ट्रम को हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0 1 2 and so on n is a discrete spectrum of the random variable I of binomial law। बाइनोमियल लॉ में हमने सेट पढ़ा था। ओके, अभी दूसरे एग्जांपल में हम मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है 0 1 2 and so on। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई एंड नहीं है, हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं इज ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इज ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम of the random variable I of पॉइसन लॉ। हमने पॉइसन लॉ में ए वाला सेट पढ़ा था। सो पॉइसन लॉ में जो इनफाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स का जो सेट था उसको हम एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। अभी तीसरे एग्जाम्पल पे हम मान लेते हैं हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो वहां पर हमें जो रेंज सेट मिलेगा वो होगा 1 2 एंड सो ऑन 6। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। दिस इज ए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, अभी फोर्थ एग्जांपल में हम मान लेते हैं हमारे पास x को एक सेट है जो कि है x such that x बिलोंग से रियल नंबर, जहां पर x का वैल्यू 0 से 2 के बीच बिलोंग करता है, वेरी करता है। ओके, देन हम बोल सकते हैं दैट इज ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। तो अभी इन दोनों टाइप्स के स्पेक्ट्रम के बेसिस पर हम रैंडम वेरिएबल को भी दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड दूसरा है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर किसी रैंडम वेरिएबल का स्पेक्ट्रम या फिर रेंज सेट डिस्क्रीट होता है तो उसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, एंड किसी रैंडम वेरिएबल का स्पेक्ट्रम या फिर रेंज सेट अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल एक्स। रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है रियल वेरिएबल एक्स का एक फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स और एफ एक्स ऑफ एक्स और एफ कैपिटल एक्स ऑफ एक्स। एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इन सारे नोटेशन से, एंड इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर एक्स का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच वैरी करता है। ओके,